अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आज की नशिस्त में उन्वान है कि छोटे बच्चे शाम को बहुत ज़्यादा क्यों रोते हैं, क्या परेशानी होती है। हम समाज और माशरे के अंदर देखते रहते हैं, जिनके छोटे बच्चे होते हैं आम तौर पर वो लोग रोते हैं रातों को या शाम के वक्त, तो लोग दुआ कराने के लिए मस्जिद वगैरह पर या किसी मौलवी साहब से कराते हैं। उसका रीज़न क्या है, आइए एक हदीस की रोशनी में हम देख लेते हैं, जो हदीस सही बुखारी की है। अन जाबिरिन रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इदस्तजनहा औ कान जुन्हुल लैल फ़कुफ़ू सिब्यानकुम फ़इन्न अश-शयातीन तंतशिरु हिनइदिन फ़इज़ा ज़हबत साअतु मिनल इशाई फ़हुल्लूहुम वग़्लिक़ बाबक वज़्कुर इस्मल्लाह व औकी सिक़ाअक वज़्कुर इस्मल्लाह व अत्फ़ी मिस्बाहक वज़्कुर इस्मल्लाह व ख़म्मिर इनाअक वज़्कुर इस्मल्लाह वलौ तअरुज़ु अलैहि शैयन। रवाहुल बुखारी फ़ी किताब अहादीसिल अंबिया। इस रिवायत को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, जहाँ पर अंबिया अलैहिस्सलाम का बयान आया है, वहीं पर इस हदीस को लाए हैं। तर्जुमा क्या है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शाम हो जाए, ये शाम के साए मगरिब को रूपोश हो जाएं और सूरज अपना मुंह छिपाकर मगरिब में चला जाए, यानी शाम हो जाए, मगरिब का टाइम हो जाए, तो तुम अपने छोटे बच्चों को फ़कुफ़ू सिब्यानकुम, अपने घरों के अंदर रोके रखो, घरों के अंदर उनको ठहराए रखो, घरों से बाहर ना निकलने दो। क्यों? फ़इन्न अश-शयातीन तंतशिरु हिनइज़िन, क्योंकि उस वक्त शयातीन ज़मीन पर फैल जाते हैं और जो बच्चों को तकलीफ़ देते हैं। और बाज़ दफ़ा हमने सुना होगा वाक़या कि अभी निकला था दुकान पर, कैंटीन पर गया था सामान लेने, वहीं से गायब हो गया। ऐसा क्यों होता है? शैतान का भी उसमें अमल दखल हो सकता है। इसलिए छोटे बच्चों को अल्लाह के नबी ने फरमाया, मगरिब के टाइम जब सूरज डूब जाए तो घरों के अंदर रोके रखो, सूरज डूबने लगे, उस वक्त शयातीन फैल जाते हैं। तो देख रहे हैं रीज़न क्या है, जब शयातीन बच्चों पर हमले करते हैं, उनको छेड़ते हैं, छूते हैं, इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो हम अपने बच्चों को अपने घरों के अंदर रखें, घरों से बाहर ना निकलने दें। फ़इन्न अश-शयातीन तंतशिरु हिनइज़िन फ़इज़ा ज़हबत साअतु मिनल इशाई फ़हुल्लूहुम, जब वो वक्त शाम का टाइम, मगरिब का टाइम ख़त्म हो जाए, अंधेरा हो जाए, फिर उन्हें छोड़ दो, फिर कोई मसला नहीं है, अब शैतान उन्हें तकलीफ़ नहीं दे सकता है। फिर आपने फरमाया घरों के अंदर वग़्लिक़ बाबक वज़्कुर इस्मल्लाह, जब घर का दरवाज़ा बंद करो तो बिस्मिल्लाह कह के बंद करो। व अत्फ़ी मिस्बाहक वज़्कुर इस्मल्लाह, अपने चिराग को बुझाओ तब भी बिस्मिल्लाह पढ़ लो। व औकी सिक़ाअक वज़्कुर इस्मल्लाह, अपने गिलास को पलट के रख रहे हो तो उस पर भी बिस्मिल्लाह बोलो। व ख़म्मिर इनाअक वज़्कुर इस्मल्लाह, अपने बर्तन को ढक रहे हो तभी बिस्मिल्लाह बोलो। देखिए नाज़रीन, हमारी माँ और बहनें, घरों के अंदर क्या इसका एहतिमाम है कि नहीं है? नहीं है तो फिर हम शिकवा शिकायत करते हैं। जो बर्तन, जो चीज़ें बिस्मिल्लाह कहकर ढकी जाती हैं, ताला हम लगाते हैं शटर के अंदर, गेट के अंदर, तो उस पर भी हम बिस्मिल्लाह बोल दें। जब बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे तो शैतान उसको नहीं खोल सकता है। वरना मामला क्या होगा कि घरों के अंदर गड़बड़ी शैतान करता है, हम दूसरों पर बेजा शक करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आपस में दूरियां होती हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीक़ा बतला दिया है, आप इस तरीक़े को फॉलो करें। आपने कहा कोई कुछ ना कुछ किसी ढकने वाली चीज़ को ढक दीजिए, कोई भी चीज़ मिले उससे ढक दीजिए, लेकिन खुला मत छोड़ें। तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम दी है, लिहाजा इस तालीम पर हमें अमल की ज़रूरत है। और जो बच्चों को हम देखते हैं आमतौर से कि नज़र लग गया, बच्चा बहुत रो रहा है, परेशान होते हैं, दुआ कराते हैं, फिर न जाने किन किन लोगों के पास पहुंच जाते हैं, तो इसका हम खुद अपना इलाज करें और ख़ुद इसका एहतमाम करें कि छोटे बच्चों को मगरिब के टाइम घरों से बाहर ना निकलने दें। अल्लाह ताला हमें इस हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।